जस्त और पारे का तेल, ये जो तेल बन रहा है ये तांबे को लगाकर हम चरख देंगे तो तांबा रंगीन हो जाएगा। ये जस्त है, अभी इसको खर्ल करना है। जस्त यानी जस्त है और इसमें पारा है, ये इसको खर्ल किया है तो ये तेल बन रहा है। 1-2 दिन में ये बिल्कुल सारा तेल बन जाएगा। जब ये तेल बन जाएगा तो इसको तांबे के ऊपर लगाएंगे, तांबा को चरख देंगे तो तांबा रंगीन बन जाएगा। किन किन चीज़ों से आपने ये तेल बनाया है? ये एक तो पारा है और जस्त, और इसको जब जस्त को थोड़ा सा आग पे रखा तो ये पिघल गया। पिघलने के बाद उसको थोड़ा आग से दूर किया तो उसमें पारा डाल दिया। पारा बराबर वज़न का था। अब इसको रख दिया इस खर्ल में। इसके बाद इसके ऊपर दार चकना, इसके वज़न के डबल, बराबर के वज़न के मुताबिक इससे डबल रख दिया। इसको खर्ल किया। 3-4 घंटे के बाद ये तेल बनना शुरू हो गया है। ये सारा तेल बन जाएगा। इसको एहतियात से खर्ल करना है, हाथ में ना लगे, क्योंकि ये जहरीला मवाद है। ये 2-3 घंटे के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता तेल बन जाएगा। इसको रात को जो है ना ठंड में रख दें तो ये सारा तेल बन जाएगा। अब ये बन रहा है तेल। 3-4 घंटे के बाद ये तेल बनना शुरू हो गया है। इसमें जस्त है, पारा है और दार चकना है। ये तेल बन रहा है, देखा। ये तेल बनेगा। इसको तांबे को जो है लगाएंगे, तांबे को दोनों तरफ लगाकर आग पे रखेंगे और चरख देंगे तो ये तांबा बिल्कुल रंगीन हो जाएगा, सुनहरी रंग का हो जाएगा। ठीक। अच्छा उस्ताद जी, इस तेल को बनाने का और तांबे को रंगीन करने का मुकम्मल जो फार्मूला है, क्या ये आप बता सकते हैं हमारे दोस्तों को, ताकि वो भी एक मुकम्मल फार्मूला बना सकें? पहले तो आप जस्त को कायम करें, साफ़ करें और जस्त को कायम करें। कायम करने के बाद ये जब दोबारा पिघलाएंगे, जब ये जस्त पिघल जाएगा ना, उसको थोड़ा आग से दूर करके उसके वज़न के बराबर आप इसमें पारा डाल दें। जब पारा डालेगा तो ये पारा और जस्त आपस में मिल कर एक डली बन जाएंगे। अभी उसको ऐसे ही खर्ल करोगे तो वो खर्ल हो जाएगा। वैसे कि जस्त है तो ये एक चीज़ ऐसे खर्ल नहीं होती। जब पारा इसमें डलेगा तो पारा इसको कूटोगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। उसके बाद इसमें और केमिकल डालकर इसको 3 घंटे खर्ल करने के बाद ये तेल बनना शुरू हो जाएगा। रात को इसको रख दे, बिल्कुल ये तेल बन जाएगा। सुबह को इसको तेल को दोनों तरफ तांबे के ऊपर लगाएं और चरख दे, बिल्कुल रंगीन होगा। तजुर्बाशुदा है। अच्छा, ये मुकम्मल फार्मूला अगर हम दोबारा से दोस्तों को तफसील के साथ बताना चाहें तो आप दोबारा वीडियो बनाएंगे? तो दोबारा वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों, आपने देखा लाइव वीडियो जो उस्ताद साहब ने पहले जस्त को पिघलाया था और पिघलाने के बाद जस्त को साफ़ किया था। उसके बाद पारा मिक्स करने के बाद उस्ताद ने इसका तेल निकाला है। हमने पहली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर हमारी गुज़री एक साथ जो हैं इस फार्मूले की वो अपलोड की हुई हैं हमने, तो उनको देख लीजिएगा। अगर उनसे मुतल्लिक़ या इस वीडियो से मुतल्लिक़ आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये मुकम्मल फार्मूला तफसील के साथ, डिटेल के साथ हम आगे आपको बताएंगे। और ये जब हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको तांबे को लगाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कि तांबे को किस तरह से हम ये तेल लगाकर उसको कलरफुल बनाते हैं। सुनहरी कलर का होता है और वो सोने के रंग जैसा बन जाएगा। तो ये जितना भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके लाइव वीडियो बनाकर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अपनी वो आगे आने वाली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस फार्मूले को मुकम्मल समझ सकें, देख सकें और इसका फ़ाइनल जो रिज़ल्ट है, नतीजा निकलेगा, वो आप जान सकें कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या इसका रिज़ल्ट निकलने वाला है।
तो लाइव वीडियो हम जैसे बनाएंगे तो वो आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वो वीडियो बर वक्त आप देख सकें। तो ये मुकम्मल फार्मूला हम आगे अपलोड करेंगे और तफसील के साथ आपको बताएंगे, और जैसे जैसे हम इस फार्मूले को आगे लेकर चलेंगे तो उसकी वीडियो बनाएंगे हम, वो भी आप अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पर। तो इन तमाम वीडियोस के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सोना चांदी बनाने के हवाले से और दीगर हिकमत के हवाले से हमारे चैनल पर तमाम वीडियोस अपलोड की गई हैं, आप वो देख सकते हैं। उनसे आपको बहुत बड़ी मालूमात मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो से मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।